ये संसार से भयभीत होने का मतलब क्या है? संसार से भयभीत होने का मतलब संसार से डर जाना, घबरा जाना, भयभीत हो जाना। वास्तव में ये अर्थ तो आदमी को भयभीत बनाता है, लेकिन जीव को संसार में इतनी रुचि है, इतनी ज़्यादा सुख की कल्पना है कि वो संसार में केवल सुख सुख की कल्पना करता है। हम सब कभी दुख की कल्पना नहीं करते। हम सब भविष्य में सुखी होंगे, सुखी होंगे, सुखी होंगे। आज तो हम सुखी नहीं हैं, लेकिन आगे सुखी होंगे। अब अपने अपने सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार सुखी होने के उपाय अलग अलग खोज लिए हैं। किसी को लग रहा है कि बहुत पैसा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, किसी को लग रहा है बेटा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, किसी को लग रहा है बेटे की शादी हो जाएगी, बहू आ जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, किसी को लग रहा है बड़ा मकान बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। वर्तमान में कोई सुखी नहीं रहता, लेकिन संसार का जो स्वरूप है, जो मोह का स्वरूप है, वो जीव को इस आशा से बांधे रखता है कि तुम वर्तमान में तो दुखी हो, लेकिन भविष्य में तुम सुखी हो जाओगे अगर तुम काम करते रहोगे तो। और वो इस आशा से लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, लेकिन बेहोश है। और बेहोशी में क्या है कि काम करते तो रहता है लेकिन सुख नहीं मिलता। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि मुझे सुख मिला तो है नहीं। बचपन से जवानी आ गई, जवानी से प्रौढ़ावस्था आ गई, प्रौढ़ावस्था से बुढ़ापा भी आने वाला, लेकिन सुख नहीं मिला। लेकिन वो मोह कहता है कि तुम चिंता मत करो, आगे मिलेगा। तो संसार का सुख आगे आगे खिसकता है। समझ में आया? और इस आशा से वो जीव लगा रहता है। अब आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने जीव की ये दशा देखी, और स्वयं को जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो ऐसी करुणा जीवों पर आती है कि इस जीव को इस संसार के दुखों से कैसे निकाले। भाई संसार में दुख लगे तो खुद ही निकल जाए, लेकिन संसार का स्वरूप ऐसा है कि दुख लगता तो है, लेकिन कहीं वहीं सुख लगता है। समझ में आया? संसार में है सब जगह दुखी दुख, कहीं भी चले जाओ सब जगह जीव को दुखी मिलना है। चारों गतियों का ही वर्णन कर ले, लेकिन चलो चारों गति में तुम तीन तो छोड़ दो, लेकिन मनुष्य गति से तो परिचित है ना अपन। तो चाहे तुम अमेरिका चले जाओ, चाहे लंदन चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, वे इच्छाएं हैं, वे दुख हैं। अमेरिका का आदमी भी परेशान है, उसके भी कितने ही शुद्ध खाता है, सब बढ़िया मिलता है। इंडिया में तो अशुद्ध मिलता है, बढ़िया नहीं मिलता, केमिकल में तो बहुत बढ़िया खाते, तो भी मरते हैं ना, तो भी सब रोग होते हैं, नींद नहीं आती, परेशान रहते हैं, 5-5 शादियां करते हैं। भाई इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद भी सुखी नहीं हुआ जीव। अब आपने सबने संसार बिंदु का चित्र देखा है ना, तो उसमें देखो नीचे वो सांप बाँप है, सब कुआं बना हुआ है ना, चूहे डाल काट रहे हैं, वो सब लिखा है, सब हाथी वो सब। लेकिन वहाँ एक चीज़ ऐसी है जिससे वो खड़ा हुआ है, वो बूंद। अगर वो बूंद नहीं गिर रही होती तो बात खत्म हो जाता, निकल जाता। अब ये बूंद तो मैं समझ में नहीं आती भाई, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। संसार का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जीव उलझे बिना रहता नहीं, वो एक बूंद टपकती है बस। एक बूंद के चक्कर में, एक बूंद के चक्कर में नरक निगुज चला जाता है। अब वो बूंद का चक्कर है। तो अब कई लोग जो धर्म समझ लेते हैं, मैंने धर्म समझ लेते माने थोड़ा स्वरूप समझते हैं, या संसार का थोड़ा प्रवचन वगैरह धर्म में जो भी है, तो वे क्या समझते हैं कि ये बूंद के कारण संसार है, तो वे बूंद छोड़ देते हैं। समझ में आया? बूंद छोड़ देते माने पंच इंद्रिय के विषय भोग छोड़ के संत साधु बन जाते हैं, त्यागी वृत्ति बन जाते हैं। तो भी वहाँ ध्रुव आत्मा हूँ, बना बनाया परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मेरे को कुछ नहीं पाना, ये बुद्धि जागृत नहीं होती। वहाँ ये बुद्धि जागृत होती है कि मैंने सब विषय कसाय त्याग दिए, अब तो मेरी मुक्ति निश्चित है। क्योंकि भाई पंच इंद्रिय के वो सिस्टम भी अगर अपन समझे, जैसे आप प्रथमान योग पढ़े, तो आप प्रथमान योग में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि सारे दुखों का कारण पंच इंद्रिय के विषय भोग हैं। ये घर में रहना है, घर गृहस्थी में रहना, अगर ये छोड़ दें
और त्यागी, देखो भरत जी ने वैराग ले लिया, आदिनाथ को वो नीलांजना का नृत्य दे, लेकिन वैराग आया किसके आश्रय से वो पता नहीं बेचारे को। उसको ये तो समझ में आ गया कि नीलांजना मर गई और दूसरी आ गई इसलिए आदिनाथ चले गए, तो इसके सामने भी मर गया कोई तो ये भी जा सकता है, लेकिन जाना कहाँ है वो जंगल पता है उसको, वो आत्मा में जाना है ये नहीं पता। और वो जब ये छोड़ देगा, देखो संसार में खतरनाक सिस्टम बना हुआ है। एक तो भोगी भोगों में सुख की कल्पना करके दुखी है, उसमें फंसा हुआ, और योगी भोगियों के द्वारा नमस्कार करने के कारण सुखी है। अब बेचारे करे क्या, योगी बना कोई, और योगी बना तो भोगी तो नमस्कार करे बिना मानेगा नहीं, क्योंकि भोगी कितना ही बड़ा भोगी हो लेकिन योगी को वो अपने से बड़ा मानता ही है, क्योंकि भोगों को भोगने वाला भी अच्छा नहीं मानता। महापापी से पापी हो ना, महादुष्ट प्रकृति का हो, लेकिन उसके सामने संत साधु आ जाएं, त्यागी वृत्ति महर्षि ऋषि आ जाएं तो वो उनको नमस्कार करता है। तो उससे कहो तू तो पापी है, तो तू क्यों करता है, तो कहता पापी तो हूँ लेकिन मुझे भी ये पाप करना अच्छा नहीं लगता, मैं पाप करे बिना रह नहीं पाता। लेकिन असली बात तो ये, मैं भी चाहता हूँ कि ऋषि मुनि बनूँ। हर आदमी अंदर से ऋषि मुनि बनना चाहता है, संत साधु बनना चाहता है। आप हम सब, हमें ये विषय कसाय अच्छे नहीं लगते, ये बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन क्यों नहीं लगते, क्योंकि विषय कसाय में जीव को कोई इज्जत नहीं मिलती, कोई मान सम्मान नहीं मिलता, और विषय भोगों का जो स्वरूप है वो प्रायश्चित पे ही खत्म होता है। कभी भी कोई भी आदमी, मुकेश अंबानी भी मरेगा ना तो जाके इंटरव्यू ले आना, तो कि भाई तुम मर रहे हो तो तुम अपने जीवन से सुखी हो, तुम्हें अच्छा लगा मरने, वो कहेगा ना मैंने अपना जीवन खो दिया। क्यों खो दिया? हर मनुष्य को, अज्ञानी जीव को मरते समय ये क्यों लगता है मैंने अपना जीवन खो दिया? सोचा कभी? ये अलग बात है, कोई कह पाए कोई नहीं कह पाए, कोई समझ पाए नहीं समझ पाए, लेकिन एक अंदर कहीं ना कहीं अचेतन मन में उसके आत्मा में बात चलती रहती है। इसलिए मरते समय आदमी को बहुत दुख होता है। पीड़ा मरने की नहीं होती, पीड़ा इस बात की होती है कि मैं इस पृथ्वी पे 80 वर्ष रह गया और मैंने जीवन का कुछ सार ही नहीं पहचाना, और मैंने जिसमें सार माना था वो सब एक झटके में छूट रहा है। ये कितने दुख की बात है। आदमी कहता है ना, मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी जाता है तो दुख होता है, और चोरी का पैसा है, चोरी का माल है तो 10,000 का है ना, और बेचने जावे तो वो कहे 2,000 का दे दो, ले ले यार तू 2,000 दे दे, क्यों? चोरी का है ना, अरे उसका कुछ है ही नहीं, होता कहता जितने मिले उतने ही अच्छे। लेकिन मेहनत का हो तो 10,000 का माल हो तो 9900 रुपये में ना दे, नहीं भाई साहब मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे गुंजाइश नहीं। तो अब सोचो बात है, तो लोक व्यवहार ऐसे ही, तुमने इतनी मेहनत से मकान बनाया, बाल बच्चों के लिए रात दिन पागलों की तरह झूठ फरेब मायाचार जो कुछ कर सकते थे किया, उनके सुखी होने के लिए। कहते ना, वो माँ गीले पे सोई और बेटे को सूखे पे सुलाया है। माँ का अलग बेटे के लिए त्याग तपस्या, पिता की अलग त्याग तपस्या। पिता धूप में जला, बाहर गया, खुद बेचारा बिना चप्पलों के बिना जूतों के भटकता। उदाहरण के लिए वो, हालांकि बिना चप्पल जूते का अर्थ बिना चप्पल जूता नहीं होता, सीधी सी बात है, अपने सुखों का त्याग करके वो पैसे जोड़ने में लगना, तो लगे काहे के लिए? इसी आदमी का अपने, देखो कैसा मोह का विस्तार है। हमारी ऐसी नेचर है। मैं कल पढ़ रहा था, अच्छा था वो, बहुत अच्छा लिखा था। उसमें लिखा था कि 20 साल की उम्र में आदमी घर छोड़ता है, ठीक है, 30 साल की उम्र में घर वापस आना चाहता है, 40 साल की उम्र में अपना घर खुद बनाना चाहता है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर 50 साल की उम्र में उस घर में शांति से रहना चाहता है, और 60 साल की उम्र में उसी में मरना चाहता है। मैंने सारी जिंदगी घर पे अटकी पड़ी है। तो हमारे का मोह का विस्तार कैसा है?
कि पहले तो अपन जब जवान रहते हैं 18-20 साल के लड़के होते, 22 साल 25 साल, तब अपन अपने बारे में सोचते एकदम कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, बस अपनी ज़िंदगी जीना है। फिर ये मोह का विस्तार होता है, फिर वो शादी विवाह होता है, तो अपने से ज़्यादा फिर पत्नी के सुख के बारे में सोचता है। समझ में आया कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया, क्योंकि उसके पौरुषत्व को, अहंकार को तभी तो कुछ मिलेगा जब उसकी पत्नी उसके सामने ऐसा रहे बढ़िया से। समझ में आया? तो फिर उसके बाद बच्चा हो जाता है तो और विस्तार बढ़ता है। तो फिर देखो अपने सुख को भूल कर उस बच्चे को सुखी कराना चाहता है। ये देखो मोह की महिमा देखो तुम। फिर बच्चा अच्छे कपड़े पहनता है तो ये सुखी होता है, जबकि खुद बेचारा फटी हुई शर्ट पहने हुए, लेकिन बेटा बढ़िया पहने, क्योंकि वो मोह विस्तार हो गया। तो मेरा बेटा, काय का बेटा? मेरा बेटा। तो श्री गुरु कहते हैं कि इस जीव को इस संसार में ये मोह का विस्तार कर करके लगा रहता है। तो अंतोगत्वा सोचोवा, जिसमें इतनी ताकत लगाई, इतनी सब कुछ किया, और 1 मिनट में आपकी घंटी बजी और आपको यहाँ से निकलना है। अब निकलना है तो वे जो जो पाप करे हैं वे सब तो याद है कि करे हैं, और किसके लिए करे भाई? यही संपत्ति के लिए करे। झूठ फरेब एक साधर्मी था, उसकी 2 पैसे की मदद नहीं करी। अपन नहीं करते ऐसा। अपना एक साधर्मी भाई हो बेचारा और उसकी कोई काम बनता हो, उसकी कोई मदद करनी हो, तो अपन नहीं करते। अरे अपन नहीं करते, कौन पैसा लगाए, पंडित जी जाए भाड़ में। और लेकिन वो बेटे के लिए 10 करोड़ की संपत्ति झूठ फरेब करके करता रहा। अब पंडित जी आए संबोधने के लिए मरते समय, और बेटा तो ऑफिस में बैठा है, वो कह रहा समझा दियो पंडित जी, पिताजी निकल रहे हैं अब। समझ में आया कि नहीं? अभी देखता है उस पंडित की तरह, उदाहरण दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, चित्र खींचता हो। अब वो पंडित सोच रहा है, देखो पंडित जी मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये कहे चाहे नहीं कहे, उसे अंदर सब पता है। ये पंडित जी परेशान थे, ये बताओ इतना स्वाध्याय सुनाने ये आ गए, अब वो अंदर गिल्टी फील। तो ये पंच इंद्रियों के सारे भोगों के आचार्य कहते हैं जीव कितने होशियार बने, कितने भोगी बने, क्योंकि अंतोगत्वा ये छोड़ के जाना ही जाना, ये परम सत्य है। और जो चीज़ छोड़ के जानी है और जिसमें सारी ताकत लगाई है, तो पछतावा तो होना ही होना है। आप कितनी कोशिश करोगे हम पछताएंगे नहीं। अगर आप त्रिकाली ध्रुव की ओर नहीं जाएंगे, आत्मा की अनुभूति में नहीं बढ़ेंगे, तो आपको ये सब दुख, जितनी भी सुख सामग्री आप समझ रहे हैं, ये सब छोड़ के निकलना पड़ेगा, और आपको पछताना बहुत पड़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ नहीं जाएगी। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये साथ में जाएगी नहीं, और इसके लिए जो मैंने कर्म बंधन इकट्ठे करे हैं वे सब साथ में जाएंगे। ऐसा, इसलिए रमेश जी मरने का दुख नहीं है, दुख तो आदमी को जिंदगी भर जो एक मौका मिला था, और वो तुमने उस सामग्री में, उस धन पैसे मकान पुत्र आदि में गवा दिया, जो बुढ़ापे में तुमसे बात करने को भी तैयार नहीं है। इसलिए जो बुढ़ापे में आदमी की शक्ल मुरझाती जाती है, दुखी होता है। आप क्या सोचते हो कि आदमी बुढ़ापे के कारण चेहरा मुरझाता है? गलत बात। अगर तुम्हारा सही बुढ़ापा होगा, हमारे गुरुदेव श्री का चेहरा 85-90 साल की उम्र में ऐसा दमकता था, ऐसा चमकता था, आदमी कहते थे इनके अंदर कौन सा चमत्कार बह रहा है। हमारे डॉक्टर साहब जब आ जाते थे तो ऐसा लगता था कि इनको क्या हो रहा है भाई, ये तो दिन पे दिन जवान हो रहे हैं। भाई साहब, सही ढंग से जो आदमी जवानी जीता है उसका बुढ़ापा नहीं होता, नए प्रकार की जवानी होती है। कि साहब क्या कहना चाहते हो? नए प्रकार की जवानी, उसका अर्थ है कि उसने सारी जवानी ढंग से होश में जी है, और उसे पता चल गया कि संसार में कहीं पर भी कोई सुख नहीं है। सारी कल्पना जिसने तोड़ दी है और आत्मा का स्वरूप जिसे समझ में आया हुआ है, तो अब जवानी तो जोर मारती भी है कमाने की, विषय कसाई की, समझ में आया। लेकिन बुढ़ापा ये कितना उत्तम है, अगर ढंग से जवानी सम्यक दर्शन पूर्वक जी हो, तो बुढ़ापा वो तुम्हें सब देता है जो तुम जवानी में चाहते थे। बुढ़ापा कहता है बैठो शांति से, आप कहते वेरी गुड, मैं भी यही चाहता था। है अरे यार वज्रसेन जी नहीं किया आपने।
में तो अपनी नहीं चाहिए। ऐसा क्या? अच्छा तो ठीक है, हम समझते हैं। आप उसमें कह रहे हो ठीक है, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि ये अंदर में जो मृत्यु का भय इसलिए है